नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए। इस व्रत में क्या सामग्री उपयोग में लाई जाती है, व्रत की पूजा विधि तथा व्रत में क्या खाना चाहिए, इसकी भी मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और इनके अनेक रूपों की पूजा की जाती है। जैसे कि कोई माँ लक्ष्मी को वैभव लक्ष्मी से तो कोई इन्हें धन लक्ष्मी के रूप में पूजता है। धन की देवी माने जाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आज के समय में माँ लक्ष्मी का साथ कौन नहीं चाहता। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो आप भी वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है, तो आप भी यह व्रत आरंभ करके अपने जीवन में माँ वैभव लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो माँ लक्ष्मी का व्रत कोई भी रख सकता है, परंतु सुहागिन स्त्रियां विशेष रूप से यह व्रत रखती हैं। जिन लोगों के लंबे समय से बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, वह भी यह व्रत रखते हैं। जिन लोगों के व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, उन्हें भी यह व्रत रखने में फायदा पहुंचता है। कोर्ट कचहरी के मामले से बाहर निकलने के लिए भी मान्यता है कि यह व्रत रखा जाए तो फायदा होता है। विद्यार्थी वर्ग भी वैभव लक्ष्मी का व्रत रख के सफलता हासिल कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी के व्रत में सामग्री के रूप में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, फूल, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, दही, दूध, जल, कुमकुम, पंचामृत, विभूति, कलश, हल्दी, दर्पण, कंघा, मौली, कपूर, पान के पत्ते, घंटी, आम, केले, धूपबत्ती, प्रसाद और दीपक की आवश्यकता होती है। दोस्तों, माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत को रखने की विधि इस प्रकार है। जो व्यक्ति पहली बार माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रख रहा है, उसे सबसे पहले शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान करके देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह व्रत 9, 11 और 21 शुक्रवार के लिए रखा जाता है। संकल्प लेने के बाद आपको उतने शुक्रवार पूरी श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए और फिर व्रत के अंतिम शुक्रवार के दिन उद्यापन होता है। जिस दिन व्रत होता है, आप उस दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और देवी लक्ष्मी के वैभव स्वरूप की पूजा करें। व्रत वाले दिन मन से बुरे विचार, ईर्ष्या, द्वेष की भावना, लड़ाई झगड़ा और विवाद ना करें। इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है और देवी लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती हैं। इसके बाद शाम को सूर्य अस्त होने से पहले ही देवी लक्ष्मी की कथा पढ़ें और विधि से उनकी पूजा करें। इसके लिए पूर्व दिशा में मुंह करें और आसन पर बैठें। एक चौकी में लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ वैभव लक्ष्मी की तस्वीर रखें। अगर आपके पास देवी लक्ष्मी का श्रीयंत्र है तो वह भी तस्वीर के साथ रखें। अब तस्वीर के आगे मुट्ठी भर चावल रखें और उस पर जल से भरा तांबे का कलश रखें। इस कलश के ऊपर एक कटोरी रखें और उसमें सोने या चांदी का एक गहना रखें। यदि आपके पास सोने चांदी का कोई गहना नहीं है तो आप उसमें थोड़े पैसे रख सकते हैं। इसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी को लाल चंदन का तिलक लगाएं और लाल रंग का कोई पुष्प चढ़ाएं। आप घर पर ही दूध से बनी खीर भी माँ वैभव लक्ष्मी को प्रसाद के तौर पर चढ़ा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप चीनी या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। अब पूरे मन से वैभव लक्ष्मी माता की कथा पढ़ें। अगर आपके घर में और भी सदस्य हैं तो उन्हें भी पूजा में शामिल करें। पाठ पूरा करने के बाद देवी की आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें। इसके साथ ही जो चावल आपने लाल कपड़े में कलश के नीचे रखे थे, उसे पक्षियों को खाने के लिए दे दें। वहीं कलश में भरे जल को घर के हर कोने में छिड़क दें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा के पूर्ण होने के बाद माँ वैभव लक्ष्मी के आगे अपनी मनोकामना को रखें और उसे पूरा करने की प्रार्थना करें।
इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी के व्रत में एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए और भोजन में सात्विक भोजन के साथ ही खीर भी अवश्य शामिल करें। सात्विक भोजन में साबूदाने की खिचड़ी एवं पुलाव, कुट्टू के पराठे, कच्चे केले की टिक्की, सिंघाड़े की नमकीन, बर्फी, आलू, खीरे और मूंगफली का सलाद आदि को भी शामिल किया जा सकता है। वैभव लक्ष्मी व्रत रखने के कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। यह व्रत पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। दुखी या परेशान होकर इस व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इस व्रत को शुक्रवार को ही किया जाता है और व्रत के शुरू करने से पहले 11 या 21 शुक्रवार व्रत रखने का संकल्प अवश्य करना चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते समय लगातार लक्ष्मी जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। पूजा करते समय श्री यंत्र का पास होना आवश्यक है, जो कि माता लक्ष्मी के पीछे रखा जाता है। माँ लक्ष्मी का भोग लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि चावल की खीर गाय के दूध से ही बनी हो। यदि किसी कारण खीर नहीं बन पाई तो सफ़ेद मिठाई या बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं। इस व्रत के दिन की शुरुआत माँ लक्ष्मी के पूजन से किए जाने अनिवार्य है। यह कोशिश करना चाहिए कि इस दिन में ना सोया जाए और ना ही आलस्य किया जाए, क्योंकि आलसी लोगों से माँ लक्ष्मी हमेशा दूर रहती हैं। विशेष रूप से घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर साफ सफाई नहीं होती वहाँ पर देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती। पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी की व्रत कथा अवश्य करनी चाहिए, तभी व्रत को पूर्ण माना जाता है। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के बाद सभी में अवश्य बांटना चाहिए और उसके बाद ही खुद ग्रहण करना चाहिए। व्रत के दौरान माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने जल से भरा हुआ तांबे का कलश अवश्य रखना चाहिए एवं छोटी सी कटोरी में सोने चांदी के आभूषण भी जरूर रखने चाहिए। दोस्तों, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय जब शहरी जीवन शुरू हो चुका था, सभी लोग भागदौड़ में व्यस्त थे। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के पीछे इस तरह भाग रहे थे कि उन्हें पूजा पाठ, ईश्वर भक्ति या दया भाव आदि से कोई मतलब नहीं रह गया था। दिन पर दिन व्यक्ति पर बुराइयां हावी हो रही थीं। इन सभी बुराइयों के बीच कुछ लोग सात्विक स्वभाव के भी रहते थे, जिनमें शीला नामक स्त्री भी शामिल थी। शीला काफ़ी शांत स्वभाव वाली और धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करने वाली स्त्री थी। शीला का पति भी उसी की तरह सुशील और सात्विक था। दोनों भगवान के पूजन करते हुए और सत्कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीता, शीला का पति भी उसी भीड़ में शामिल हो गया जो बुरे कार्यों में लिप्त थे। अब शीला के पति के मन में केवल एक ही स्वप्न था, किसी भी हालत में करोड़पति बनना। करोड़पति की बनने की लालसा शीला और उसके पति को जल्द ही दरिद्रता के मोड़ पे ले गई और वे भिक्षा मांगने तक की कगार पर आ खड़े हुए। शराब, जुआ, नशीले पदार्थों का सेवन, मांसाहारी भोजन का ग्रहण, ये सब अब शीला के पति की दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका था। उसने अब अपनी सारी धन दौलत जुए में गंवा दी थी। यह सब दृश्य देख शीला अत्यंत चिंतित रहने लगी। अब वह अपना सारा समय भगवान की भक्ति में ही लगाया करती थी। एक दिन किसी ने शीला के दरवाजे पर दस्तक दी। शीला ने जब द्वार खोला तो वहाँ एक माजी खड़ी हुई थी। वह कोई सामान्य माजी नहीं, बल्कि कोई तेजस्विनी की भांति लग रही थी। माजी के नेत्रों से मानो अमृत बह रहा हो। शीला ने जैसे ही माजी को देखा, उसका शरीर तो जैसे पावन ही हो गया। उसका रोम रोम खिल उठा। शीला उन्हें घर के अंदर ले आई और एक फटी हुई चादर पर माजी को बिठा दिया। अब माजी बोली कि शीला, क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम हर शुक्रवार माता लक्ष्मी के मंदिर जाया करती थी। मैं भी वहाँ माता लक्ष्मी के भजन कीर्तन के लिए आती थी। तुम्हें मैंने बहुत दिनों से मंदिर में नहीं देखा, तो सोचा तुम्हारा हालचाल जान लूँ। शीला माजी की बातों को सुनकर जैसे प्रेम भाव में बहती चली गई। उससे रहा नहीं गया और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। शीला को रोते देख माजी ने उसे संभाला और कहा कि जीवन में सुख दुख तो धूप छाँव की भांति आते रहते हैं।
ऐसे समय में तुम्हें खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। शीला जब शांत हुई तो माँ जी ने उसे वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताई। उन्होंने आगे कहा कि वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही सरल है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही माता की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। शीला ने जैसे ही इस व्रत का संकल्प लिया और उसकी आंख अचानक से खुल गई। सामने कोई भी नहीं था। इससे पहले कि शीला कुछ और सोच पाती, उसके अंतर्मन से उसे बतलाया कि साक्षात देवी लक्ष्मी जी यहाँ पधारी थीं, जिन्होंने उसके दुखों को दूर करने के लिए व्रत विधि बताई। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। शीला ने प्रातःकाल स्नान आदि कर माता लक्ष्मी के व्रत का विधिवत पालन किया। आखिर में जब प्रसाद वितरण की बारी आई तो शीला ने सबसे पहले वह प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद शीला के पति का मन जैसे कुछ देर में ही बदल गया। उसने इसके बाद अपनी पत्नी को कभी नहीं सताया और धीरे धीरे वह सत्कर्मों में लीन होता चला गया। शीला ने कुल 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत का नियम पूर्वक पालन किया। इसके बाद 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उसने 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में देकर उद्यापन भी किया। अब शीला का पति सात्विक मार्ग पर चलने लगा था और उसने सभी बुरे कार्यों को छोड़ दिया था। इस तरह वैभव लक्ष्मी के व्रत संकल्प से शीला की मनोकामना पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भी जातक सच्चे मन से हर शुक्रवार वैभव लक्ष्मी के व्रत का पालन कर वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का पाठ करता है, उसके सभी दुख दर्द माता लक्ष्मी हर लेती हैं और उसके जीवन में खुशियों की बहार आती है। दोस्तों, यह व्रत आपके अंदर सकारात्मक सोच लाता है। इस व्रत को रखने से भटका हुआ व्यक्ति रास्ते पर आ जाता है। जो लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे होते हैं, उन्हें भी देवी सही मार्ग दिखाती है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर परिवार में चल रहे विवाद खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।